मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणवी मॉडल शीतल हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। शीतल की चाकू से हत्या करने के आरोपी को सीआईए 1 पुलिस ने जो है गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि आरोपी की पहचान सुनील के रूप में हुई है, जो इजराना का रहने वाला बताया जा रहा है। डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि 15 जून को पुलिस को शीतल के लापता होने की सूचना मिली थी। 14 मई को शीतल अहर गांव में शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन वहां से वो वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो उसका शव खरखौंदा के पास नहर से बरामद किया गया। परिजनों के बयान के आधार पर जो है नामजद आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने चाकू से शीतल पर 8 वार करके जो है उसकी हत्या की। आरोपी ने बताया कि हत्या कर जो है पुलिस पकड़ने से बचने के लिए गाड़ी नगर में जो है नहर में गिरने का ड्रामा रचा। पुलिस ने जांच कर रही है। हाँ देखिए, हमारा थाना मतला गांव में सूचना मिली थी कल, तो उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई थी और अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इसी विषय में एक आज से जो पहली रात थी, उस रात को एक नहर, जो हमारी नहर है, इसमें कार डूब गई थी और वो कार इसराना का रहने वाला एक लड़का था, सुनील नाम का, उसकी गाड़ी थी वो। और उसके बाद उस गाड़ी को निकाला गया। जो लड़का था उसमें, जो ड्राइवर उसको चला रहा था, वो तैर के बच गया था। तो अब ये पता लगा है इसमें कि ये इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था। इसी में इसका हो सकता है इसने हत्या की हो, क्योंकि उसको चोटें हैं, तो हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, खरखौदा में डेड बॉडी बरामद हुई, वहां पर उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी है कि किस तरीके से, देखिए, जो एक पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश रची, पता नहीं कब से जो है इसको जो है हत्याकांड को अपने अंजाम देने के लिए ये बॉयफ्रेंड जो है सुनील, जो सामने आया है, जो नामजद भी किया गया था, उसको जो है कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में है, वो उसने गुनाह भी कबूल कर लिया है। किस तरीके से जो है पूरी जानकारी सामने आई? देखिए गौरव, अभी तक जो पुलिस के हिसाब से जो सामने आया, जो सिमी और शीतल जो थी, वो पानीपत के कलीला गांव की रहने वाली थी और करीबन 25 साल की उसकी एज थी और 2 बच्चों की जो माता भी है, और अपने पति के साथ उसका लंबे समय से जो है वो विवाद चल रहा था। वहीं अगर आरोपी इस चीज की बात करें तो उसका भी जो अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था और वो भी 2 बच्चों का पिता था। तो दोनों करनाल में जो है एक होटल के अंदर काम करते, तो वहीं पर दोनों जो है काफी नजदीक आए हैं और उनके बीच में एक तरह से कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं था और शायद अब ये रिलेशनशिप टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते कहीं ना कहीं जो है सिमी की जो है वो हत्या की गई है। आरोपी की बात करें तो आरोपी 14 जो सिमी है वो 14 तारीख को पानीपत के ही एक गांव में, सोनीपत के एक गांव में जो है किसी फिल्म की किसी गीत की शूटिंग के लिए वो वहां पर जो है वो जाती है और इसके बाद जो है वो उसका मर्डर हो जाता है। उसकी लाश जो है वो सोनीपत के खांडा गांव से जो है मिलती है। वहीं अगर इस पूरे मामले की बात करें तो 14 तारीख को सिमी की हत्या होती है और उसी की जो बड़ी बहन है वो शाम को जो है वो पुलिस को इसकी सूचना देती है और पुलिस जो इस मामले में तहकीकात करती है। तो एक पूरी घटना सामने आती है कि आरोपी जो था वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है और उसको जाकर पहले तो जिस तरीके से मतलब मृतका के शरीर के ऊपर जो मतलब चोट के निशान थे, गले पर जो निशान थे, उससे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि जो सिमी है, शीतल थी, उसकी जो है वो गला घोंटकर या हत्या की गई है। हालांकि अभी तक पुलिस जो है वो थोड़ा सा श्योर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक तरह से प्राइम सस्पेक्ट जिनके साथ शीतल एक रिलेशनशिप में थी उनको गिरफ्तार कर लिया है। और सोमवार की अगर हम बात करें तो जो सिमी का अंतिम संस्कार भी जो कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है, क्योंकि आरोपी ने जो एक कहानी बताई थी, पुलिस उसको अभी कंफर्म करने में लगी हुई। जिस तरीके से जो आरोपी था वो अपने भाई की गाड़ी में सिमी को बिठा कर ले जाता है और नहर के अंदर गाड़ी को धक्का दे देता है और खुद जो है वो अच्छा तैराक होने के चलते बचकर जो बाहर निकल कर बाहर आ जाता है और अपने आप को जो है वो एक पूरे मामले को जो है वो एक घटना
का देने की कोशिश करता है। लेकिन फिलहाल एक बार अगर हम इंतजार करें तो 2 से 3 दिन में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तो इस पूरे मामले में खुलासा होगा। लेकिन पुलिस का दावा है कि जो आरोपी थे उन्होंने अपना जो गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन अभी भी हमें थोड़ा सा पोस्टमार्टम का जो है वो 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मधुबन फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए गई हुई है। जी बस इस पूरे मामले को लेकर अगर समझा जाए तो जिस तरीके से जो है आरोपी कितने सालों से जो है इस मॉडल के संपर्क में था, रिलेशन में था, जिसके बाद जो है किस आधार पर जो है इसने जो है ये घटना को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम दिया, पूरी ड्रामेटिक तरीके से जो है सिनेमेटिक तरीके से पूरी तरीके से गुत्थी को अंजाम देने की कोशिश की गई। पहले उसकी प्लानिंग की होगी और उसके साथ साथ उस गाड़ी को भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का रूप देने के लिए नहर में डाला गया। किस तरीके से जो है क्या कुछ बयान घर वालों की तरफ से, पुलिस CIA 1 की तरफ से सामने निकल कर आए? देखिए गौरव, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो सिमी और जो आरोपी हैं वो पिछले 4 साल से करीबन जो एक दूसरे के संपर्क में थे और इनकी किस तरह के रिश्ते थे, हालांकि परिवार वालों का ये तो कहना नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों एक अच्छे रिलेशन में थे। लेकिन जब शीतल को आरोपी के बारे में पता लगा कि वो भी 2 बच्चों का पिता है, तो वो कहीं ना कहीं उससे जो है वो पीछा छुड़ाने की जो कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसमें जो कामयाब नहीं होती है। 14 जून को जब शीतल अपने एक सॉन्ग की शूटिंग के लिए सोनीपत में जाती है तो वहीं पर जो आरोपी आ जाता है और वहीं से उसको लेकर आ जाता है। इस दौरान उनके बीच में क्या बातें हुई क्या नहीं हुई एक जांच का विषय है। अभी पुलिस जो है आरोपी से पूछताछ करती है, लेकिन जितना अभी तक पुलिस की जांच में सामने आया ये एक पूरी तरीके से एक वेल प्लान्ड जो है वो एक मर्डर इसको कह सकते हैं, क्योंकि मृतका के गले के ऊपर जो है वो चोट के जो है वो निशान भी मिले। हालांकि मृतका को कुछ जहरीला पदार्थ पिलाया गया था या खिलाया गया था, इसकी जो है पुष्टि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अगले 2 से 4 दिन में हो जाएगी। लेकिन पुलिस के हिसाब से आरोपी ने एक फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन जो पोल रिपोर्ट का जब डेटा खंगाला गया तो उससे जो है वो सब कुछ साफ हो गया कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं जो है वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। आरोपी 14 जून को जो है सिमी को शूटिंग स्थल से लेकर चला जाता है और उसके बाद उनके बीच में झगड़ा होता है या क्या होता है वो आगे पता लगेगा। लेकिन इसके बाद वो गाड़ी को जो वो नहर के अंदर ढकेल देता है और खुद तैरकर जो बाहर आ जाता है। तो ऐसे में जब गाड़ी को कल सुबह के आसपास निकाला गया था तो उसमें सिमी की जो लाश मिली और सिमी के शरीर पर जो टैटू या शरीर के हिस्सों पर बाकी जो निशान थे उनको देखकर उनकी बहन ने उनकी जो है वो लाश को पहचाना है। वहीं अगर आरोपी की बात करें तो इस घटना के बाद आरोपी नहर से बाहर निकलकर 112 जो डायल 112 है उसके ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओपी आपका। और ओपी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि बता रहे थे कि पूरी तरीके से घटनाक्रम पर जिस तरीके से एक मॉडल की पूरी प्लानिंग के साथ में जो है हत्या की गई उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा ही उसको कहीं न कहीं CIA 1 ने गुत्थी को सुलझाते हुए खुलासा कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर के मारुति पातली ट्रैक का शुभारंभ किया है। बता दें कि इस दौरान जो है ट्रेन कार्गो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रेल साइडिंग लगभग 7 किलोमीटर लंबी है जो कि मानेसर कारखाने से पातली रेलवे स्टेशन तक है और इससे मानेसर ही नहीं हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे इलाकों को भी जो है फायदा होगा। इस रेल साइडिंग से जो है इंडस्ट्रियों का सामान आसानी से दूसरे स्थानों तक जो है पहुंच सकेगा और साथ ही यह ट्रैक HRIDC द्वारा पलवल से सोनीपत तक बनाए जा रहे हैं। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से भी जुड़ेगा और सीएम सैनी ने कहा कि रेल साइडिंग की मदद से 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां अलग अलग राज्य तक पहुंच सकेंगी। 2014 से अब तक के अगर हम देखें पटरियां जो बनी है हरियाणा में 823 किलोमीटर पटरियां बनी है जो कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE ऐसे देश में जितनी टोटल पटरियां हैं उससे ज्यादा हरियाणा में बन चुकी हैं इस समय। और हरियाणा को 70% इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं रेलवे के नेटवर्क को। हरियाणा में 70% 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अभी हरियाणा में करीब 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे की तरफ से हो रहा है, 11,800 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ 34 स्टेशन है जिसको टोटली नया
नव निर्माण किया जा रहा है अमृत स्टेशन के तहत। हरियाणा में 540 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बन चुके हैं और कई सारे नए बन रहे हैं। मारुति सुजुकी के सभी महानुभाव के बीच में मुझे आकर के बड़े गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट में भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए को खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोलकाता से बड़ी खबर है जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द की गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी एविएशन से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे। तकनीकी खराबी के चलते ये फ्लाइट रद्द हुई है। विमान को किया गया एओसी घोषित। विमान में सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया। एक होटल में ठहराए गए सभी यात्री। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता से एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द की गई है। तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट को रद्द किया गया है। विमान को एओजी घोषित किया गया है। विमान में सवार यात्रियों को बाहर निकालकर एक होटल में ठहराए गए सभी यात्री। एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द हुई है। तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट रद्द की गई है, जिसको एओजी घोषित किया गया है। विमान में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और एक होटल में ठहराए गए हैं सभी यात्री। तो एक बार फिर से विमान में तकनीकी खराबी के चलते उसको रद्द किया गया, उड़ान को रद्द किया गया। यात्रियों को बाहर सुरक्षित निकाला गया तमाम, और उन सभी यात्रियों को एक होटल में ठहरने के लिए रोके गए हैं सभी यात्री। तो कोलकाता से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। एयर इंडिया से जुड़ी हुई लगातार जो है विमान में तकनीकी खराबी के चलते जो है ये इस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही है। आए दिन जो है एयर इंडिया की एक बार फिर से जो है कोलकाता से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई इस उड़ान से जुड़ी हुई खबर देखिए। ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। और इस रद्द की वजह जो है, फ्लाइट की उड़ान को रद्द करने की वजह के पीछे की कारण जो है तकनीकी खराबी के चलते इस फ्लाइट को रद्द किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते, कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के प्रबंधों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव और पूर्व राज्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है और इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि धन सरोवर और मेला ग्राउंड को 100 सेक्टरों में बांटा गया और 1 लाख योग साधक एक साथ योग करके एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच है कि कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर आइकॉनिक स्थल से योग अपनाने का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचे। इसलिए मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का
राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सरकारी और निजी स्कूलों के हजारों छात्र जो है भाग लेंगे और शहर की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग भाग लेंगे। सभी मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक बनाएंगे। साथ और आपको बता दें कि ताकि यह महोत्सव नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जहां परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की पावन अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि रहेंगे और एक ऐसा दृश्य आपको दिखाई देगा जो विहंगम होगा, जो विराट होगा, जो दर्शनीय होगा। इसमें 100 से अधिक बच्चे योगासन के अलग अलग कठिन आसन करेंगे। मलखम के ऊपर बहुत से बच्चे मलखम दिखाएंगे और इस कार्यक्रम में सेना के जवान, पुलिस के जवान, उनकी अलग से एक भागीदारी होगी। इस पूरे आयोजन में 30 से 40 हजार की संख्या पतंजलि योगपीठ की। एक आदरणीय हमारे एसीए साहब आदरणीय श्री राजपाल जी यहाँ आए थे, केडी पे मीटिंग दी हमने साथ में डिप्टी कमिश्नर से एसपी साहब टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय योगा 1,01,000 बना रहे हैं, उसको लेकर पूरा हर पहलू को लेकर किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, किस प्रकार से रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, बच्चों की पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, टोटल मैप रजिस्ट्रेशन, हर व्यवस्था को लेकर ये बड़ी भारी मीटिंग हुई है, दिन रात चलेगी और एक बहुत सुंदर व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। उधर नांगल चौधरी की जाट धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खंड के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। एआईसीसी जिला प्रभारी सांसद कुलदीप इंदौरा ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा की। बता दें कि कांग्रेस इन दिनों जो है संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए प्रयासरत है। पार्टी संगठन मजबूती के साथ ही नए जिलाध्यक्ष के चयन के लिए ये प्रक्रिया अहम है। साथ ही आपको बता दें कि सांसद ने कहा कि अगले महीने तक जिले को एक मजबूत कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिलने जा रहा है। 30 तारीख तक रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। ये पायलट प्रोजेक्ट गुजरात से शुरू हुआ और अब मध्य प्रदेश और हरियाणा में, और उसी के तहत मुझे आज यहाँ जिम्मेवारी देकर भेजा है। खरगे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने, वीके हरिप्रसाद जी ने और मेरे साथ हमारे 3 ऑब्जर्वर भी यहाँ भेजे, जो आज इब्राहिम इंजीनियर साहब भी यहाँ मेरे साथ आए हैं। और उसी के तहत हमने आज यहाँ इस ब्लॉक की, नांगल चौधरी ब्लॉक की, क्योंकि जिला स्तरीय भी हम बैठ के कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जिला स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें वहाँ की राय शुमारी ली, बातचीत की और उसी के तहत हम प्रत्येक ब्लॉक में जाकर हम चाहते हैं कि जमीनी स्तर से हमें जो जिले का अध्यक्ष बनाना है उसका नाम हमें मिले, ताकि आगे संगठन मजबूती से चल सके, क्योंकि एक लंबे अरसे से हरियाणा में संगठन नहीं है। और इस बार जो चयन प्रक्रिया राहुल गांधी जी ने की है, तो उससे हमें उम्मीद है कि हमारे सभी के राय से, सबकी सहमति से, सबके सुझावों से हम उम्मीदवार तय करेंगे, जिससे यहाँ का संगठन मजबूत होगा। आगे ब्लॉक स्तर पर भी संगठन तैयार किया जाएगा। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार के 11 साल पर जमकर निशाना साधा है। इसी के साथ 11 साल की गई सीएम सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल खड़े किए हैं। नौकरी और परीक्षाओं समेत कई मुद्दों को लेकर जो है चौटाला ने सरकार को घेरा। पार्टी की सरकार की प्रशंसा करी, वहीं उसके साथ साथ उसने हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया और बड़े दावे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पर्ची और खर्ची का सिलसिला खत्म हो गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैक्सिमम लोगों को जो रोजगार मिला
मतलब अगर कोई 100 पोस्टें निकली तो हरियाणा के हिस्से में मुश्किल से 20 पोस्टें आई, 80 बार के लोगों को दी गई। भाजपा की सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार देने के मामले में भेदभाव किया और उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में 3 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए। एसएस बोर्ड में पेपर घोटाला हुआ, उसमें उनके कर्मचारियों को जेल तक जाना पड़ा। अब की ताजा घटना है, ये जो सीटी का पेपर था, उसके लिए जो एक पोर्टल इन्होंने बना रखा है सर्व पोर्टल के नाम से, उस पोर्टल को सुचारू रूप से ये लोग चला भी नहीं सके। उसमें हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने, जिन्होंने इस पेपर में जाना चाहिए था, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इससे वंचित हो गए। चंडीगढ़ में जेजेपी युवा के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मौके पर एचएयू के छात्र भी मौजूद रहे, जिसके बाद एचएयू हिसार में छात्रों के साथ में हुए मामले को लेकर दिग्विजय चौटाला ने राज्यपाल को छात्रों के साथ ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद जेजेपी युवा के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हिसार में छात्रों के साथ में जो कुछ हुआ उस पर राज्यपाल से खुलकर बातचीत हुई है और इस घटना के कारण सिर्फ एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करना सही नहीं है। वहीं दिग्विजय चौटाला ने कहा कि एचएयू के वीसी के पद से हटाया जाए और इस मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाए। बैठाने का कार्य कर रहे हैं कि जो बच्चे दब जाएं यहीं पर, ये ऐसे कार्य प्रशासन कर रहा है। रात को हॉस्टलों में वार्डनों की ड्यूटी लगाई गई है कि बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जाए। हमारे पास पुख्ता सबूत है सर हर चीज के, और हम जब तक धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे सारी मान नहीं ली जाती। इसके लिए आप अपनी बात खुल के कह दो। इसके लिए सर हम ना तो सर हमने सर सभी पार्टियों का, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे छात्र संघ हो, चाहे किसान संघ हो, सभी का समर्थन मांगा है सर और सभी हमारे साथ हैं। हमने बीजेपी वालों से भी बात की, हमने पक्ष वालों से भी बात की, हमने विपक्ष वालों से भी बात की है। आज स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ हमारी खुल करके बातचीत हुई। जो मुद्दा लंबे अरसे से एचएयू यूनिवर्सिटी के सामने गेट नंबर 4 पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं, उसको लेकर के आज हम सारी बातें गवर्नर साहब के सामने रख करके आए हैं। गवर्नर साहब क्योंकि चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, हमने उनसे 2-3 मांगे प्रमुख तौर पर रखी हैं। एक तो सिर्फ क्योंकि एक आदमी पर कार्रवाई हुई है, जबकि इसमें एक से ज्यादा लोग जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर डेजिग्नेटेड पदों पर थे जिन्होंने ये हमला किया, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप और स्टाइफंड का इशू है वो बहाल हो। और तीसरा प्रमुख इशू जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज पूरे प्रदेश के अंदर, वो मुद्दा है कि वाइस चांसलर जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर, जिनके दिशा निर्देश पर ये तमाम चीजें हुई, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सख्त कार्रवाई का स्टूडेंट्स का आज एक ही अर्थ है कि उन्हें उनके। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारा खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे संत की जिसकी फोटो या वीडियो लेने पर वो कैमरे में नहीं